हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल सकती है। बस आपको इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। कहानी है, एक समय की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकला के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उसने अपना संपूर्ण जीवन मूर्तिकला को समर्पित कर दिया था। परिणामतः वह इतना पारंगत हो गया था कि उसकी बनाई हर मूर्ति जीवंत प्रतीत होती थी। उसकी बनाई मूर्तियों को देखने वाला उसकी कला की भूरी भूरी प्रशंसा करता था। उसकी कला के चर्चे उसके गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के नगर और गांव में होने लगे थे। ऐसी स्थिति में जैसा सामान्यतः होता है वैसा ही मूर्तिकार के साथ भी हुआ। उसके भीतर अहंकार की भावना जागृत हो गई। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। उम्र बढ़ने के साथ जब उसका अंत समय निकट आने लगा तो वह मृत्यु से बचने की युक्ति सोचने लगा। वह किसी भी तरह स्वयं को यमदूत की दृष्टि से बचाना चाहता था ताकि वह उसके प्राण न हर सके। एक दिन उसे एक विचार आया। उसने सोचा, यदि मैं अपनी जैसी कई मूर्तियां बनाऊं और उनमें छिप जाऊं तो यमदूत मुझे पहचान नहीं पाएगा और इस प्रकार मैं मृत्यु से बच जाऊंगा। यह सोचकर उसने अपनी जैसी कई मूर्तियां बनाई जो हूबहू उसकी ही प्रतिलिपि थीं। जब यमदूत उसके प्राण हरने आया तो उसने देखा कि वहां बिल्कुल एक जैसे कई मूर्तिकार खड़े थे। वह चकित हो गया और सोच में पड़ गया कि असली मूर्तिकार कौन है। यमदूत को यह समझ नहीं आ रहा था कि असली मूर्तिकार कौन सा है। कुछ देर सोचने के बाद यमदूत ने एक तरकीब निकाली। उसने जोर से कहा, वाह, क्या मूर्तियां बनाई हैं, परंतु एक छोटी सी गलती है। यह सुनकर असली मूर्तिकार तुरंत बोल पड़ा, क्या गलती है? मैं तो अपनी मूर्तियों में कोई गलती नहीं कर सकता। बस यही यमदूत की चाल थी। यमदूत तुरंत असली मूर्तिकार को पहचान गया और उसके प्राण हरने के लिए आगे बढ़ा। मूर्तिकार ने यमदूत से कहा, तुमने मुझे कैसे पहचाना? यमदूत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अहंकार ही तुम्हारी पहचान बना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हम कितने भी बड़े कलाकार या विद्वान क्यों न बन जाएं, अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। अहंकार हमें हमारे असली मार्ग से भटकाता है और अंततः हमें नुकसान पहुंचाता है। हमें सदैव विनम्र और सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहिए। आशा करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।